क्या बात है ये कि वृत्त्यंश है, पर्यायों में भेद पड़ रहा है, तो पर्यायों के भेद पड़ने से द्रव्य में भेद नहीं होता है। वृत्तिमान माने द्रव्य सर्वथा, अगर भेद माने तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा, द्रव्य नहीं बचेगा। तो कोई अन्न करता है, अन्न भोगता है, ऐसी एकांत कल्पना नहीं करना। कथनचित अन्न करता है, भोगता है। समुदाय पतन का थोड़ी सी हुई थी, अब 610 पेज पर चलेगी। तात्पर्य टीका। पढ़ना हो तो ये तात्पर्य जो समुदाय पतन का हिंदी पढ़ लो नीचे सभी। अब ज्ञान अज्ञान सुख दुख आदि ये अब और खुलासा कर रही पातानिका ही बता रहे कि क्या क्या व्याख्यान है। 610 पेज तात्पर्य टीका। कर्म भी अज्ञान क्रियते जीव एकांतेन तथैव च ज्ञानी क्रियते कर्म भी स्वापम निद्राम नियते जागरणम तथैवेति प्रथम गाथा गता। कर्म भी सुखी क्रियते दुखी क्रियते तथैव च कर्म भी मिथ्यात्वं नियते तथैव संयमं चैव एकांतेन द्वितीय गाथा गता। कर्मभिश्चैव ऊर्ध्व अधस्त्रयग लोकं च भ्राम्यते कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यदन्यदपि किंचिदिति तृतीय गाथा गता। यस्मादेवं भणितं कर्मैव करोति कर्मैव ददाति कर्मैव हरति यत् किंचित् शुभाशुभं तस्मादेकांतेन सर्वे जीवा कारका प्राप्ताः। ततस्य कर्म भावे संसार भाव सच प्रत्यक्ष विरोधा। जीव को अकर्ता मान लिया जाए तो कर्म का अभाव हो जाएगा, कर्म का अभाव होने से संसार का अभाव हो जाएगा। ऐसा प्रत्यक्ष विरोध है, संसार तो दिख ही रहा है। इति कर्मैकांत कर्तृत्व दूषण मुख्यत्वेन सूत्र चतुष्टयम् गतम्। कर्मैव करोति एकांतेनेति पूर्वोक्तमर्थं श्री कुंदकुंदाचार्य देवाः सांख्य मत संवादं दर्शयित्वा पुनरपि समर्थयन्ति। भयम ब्रूमो दोषेण एवं न दोष से, हम द्वेष से ऐसा नहीं कह रहे हैं, वस्तु स्थिति ऐसी है। भवदीय मतेपि भणितमास्ते पुंबेदाख्यम, वो जो है
सांख्य मत वाले और कह रहे हैं कि आपके मत में भी तो कहा है पुंवेदाख्यम कर्म करती स्त्री वेद कर्माभिलाषम करोति स्त्री वेदाख्यम कर्म पुंवेद कर्माभिलसत्य कांतिना न च जीवः। एवं आचार्य परंपरा क्रमागता श्रुति रीदृशी श्रुति कोड था आगमो भवताम सांख्यानामिति प्रथम गाथा गता। ऐसा श्रुति का मतलब आगम है, इस तरह से पहली गाथा हुई सांख्य मत से संबंधित। तथा सति किम दूसरम चेती एवं न कोपि जीवो अस्ति अब्रह्मचारी समाकमुपदेशे किंतु यथा शुद्ध निश्चयेन सर्वे जीवा ब्रह्मचारिणो भवन्ति तथा एकान्तेन अशुद्ध निश्चयेनापि ब्रह्मचारिण एव यस्मात् पुंवेदाख्यं कर्म स्त्री वेदाख्यं कर्माभिलसति न च जीव इत्युक्तं पूर्वं स च प्रत्यक्ष विरोधः। सर्वथा ऐसा मान लिया जाए तो कोई अब्रह्मचारी बचे ही नहीं, तो कहते सर्वथा ऐसा नहीं मानो। अशुद्ध निश्चय न ऐसे तो जो अब्रह्मचारी हैं सो अब्रह्मचारी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं सो ब्रह्मचारी हैं। ये बात ठीक है कि अमुक वेद का उदय होता तो अमुक तरह की भावना होती हैं, लेकिन वो भी तो कर्म है, कर्म का आश्रवण जीव ने तो किया है। आगे इति अब्रह्म कथन रूपेण गाथा द्वयम गतम यस्मात् कारणात् परम कर्म स्वरूपम प्रकृति कर्तृहन्ति परिण कर्मणा सा प्रकृतिरपि हन्यते न च जीवः। एतेन अर्थेन किल जैन मते परघात नाम कर्मेति भन्यते परम किंतु जैन मते जीवो हिंसा भावेन परिणमति परघात नाम सहकारी कारणम भवति इति नास्ति विरोधः इति प्रथम गाथा गता। तस्मात् किम दूषणम शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहकेन शुद्ध द्रव्यार्थक नयेन तावत अपरिणामी हिंसा परिणाम रहितो जीवो जैनागमे कथिता। इति चेत सभ्ये जी शुद्धाहु शुद्ध नया इति वचनात् व्यवहारेण तो परिणामीति। शुद्ध नय से शुद्ध हैं, लेकिन अपरिणामी जब संसार में व्यवहार या अशुद्ध नय से देखो तो वैसे भी तो हैं ही हैं वही जीव। भवदीय मते पुनर्यथा शुद्ध नयेन तथा अशुद्ध नयेन अपि उपघातको हिंसका कोपि नास्ति। सांख्य मत वाले आपके साथ समस्या ये है कि आपके यहाँ न तो शुद्ध नय है ना अशुद्ध नय, सिर्फ एक ही शुद्ध नय वाली बात मानते हो कि कोई हिंसक नहीं है, तो ऐसे तो मारने कूटने वाले भी अहिंसक ही सिद्ध हो जाएंगे। कस्मात् इति चेत यस्माद् एकांतेन कर्म चैव हि स्फुटमन्यत कर्म हन्ति न चात्मेति पूर्व सूत्रे भणितमिति। एवं विचार मुख्यत्वेन गाथा द्वयम गतम।
एवं संख्योपदेशम जेदु परिविंतेरिसम समणा एवं पूर्वोक्तम सांख्योपदेशम ईदृशमेकांतम रूप एकांत रूपम ये केचन परमागमोक्त नय विभागम वजानंता समणा श्रमणा भाषा द्रव्य लिंगिना प्ररूपयन्ति कथयन्ति। जो श्रमणाभास हैं वो सांख्य मत वालों की तरह मानते हैं, द्रव्यलिंगी हैं वो, जो लोग इस टाइप से विचार करते हैं। तेसम पैडी कुब्बदी अप्पाया कार्या सभ्य तेसम मतेन एकांतेन प्रकृति कर्तृ भवति आत्मानश्च पुनरकार का सर्वे ततस्य होती हैं आत्माएं। ततस्य कर्तृत्वाभावी कर्माभावा कर्माभावी संसाराभावा ततो मोक्ष प्रसंगा सचा प्रत्यक्ष विरोधिति। और उससे मोक्ष के प्रसंग सभी के मुक्त होने का प्रसंग आता है, जो कि प्रत्यक्ष विरोध है। सब कहाँ मुक्त हैं? दुखी परेशान तो भटक रहे, सब संसारी हैं, कोई थोड़े से जीव मुक्त हैं। जैन मते पुनः परस्पर सापेक्ष निश्चय व्यवहार नयन द्वयेन सर्वम घटत इति नास्ति दोषा। एवं सांख्य मत संवादम दर्शित्वा जीवस्य एकांतेन अकृतत्व दूषण द्वारेण सूत्र पंचकम गतम। अहमण्य से मध्यम अप्पा अपणम अप्पण कुणदी हे सांख्य अथवा मन से तम पूर्वोक्त अकर्तृत्व दूषण भयात मदीय मते जीवो अज्ञानी ज्ञानित्य च कर्म कर्तृत्व न घटते यथा कारणात् अज्ञानी नाम कर्म बंधो भवति। किंतु आत्मा कर्ता आत्मानं कर्मता अपन्नं कर्मणा कारणभूतेन करोति ततः कारणात् अकर्तृत्वे दूषणं न भवति इति चेत्। ऐसे आप ऐसे कहने लग जाओ कि आत्मा करता है, अपने भावों का करता है, और पुद्गल अपने कर्म पन्ने का करता है, तो इसमें क्या दूषण होता है? यथेचित कहते हैं ऐसो मिथ्य स्वभावो तुम एवं अनंतस्य अयमपि मिथ्या स्वभावम एवं मन्यमानस्य तव इति पूर्व पक्ष गाथा गता। ऐसा अगर तुम ऐसे सर्वथा ऐसे मानो कि आत्मा सिर्फ भाव का करता है और पुद्गल सिर्फ कर्म का करता है, तो ये भी तो वही मिथ्या तो रहा, सिर्फ कहाँ है? अशुद्ध निश्चय ऐसे आत्मा भी तो कर्म का करता है और कर्म भी तो आत्मा के लिए आवरण का कर्ता बन रहा है। अतः सूत्रत्रयेण परिहार माह कस्मान् मिथ्या स्वभावः इति चेत् जे यस्मात् कारणात् अप्पा नित्य संखिच पदेशो देश दोदु समयम्मि आत्मा द्रव्यार्थक नयेन नित्यस्तथा च संख्यात प्रदोषो देशितः समये परमागमे तस्यात्मनः शुद्ध चैतन्या अन्वय लक्षण द्रव्यत्वं तथैव असंख्यात प्रदेशत्वं च पूर्वमेव तिष्ठति। सक्कदि तत्तो हीनो अह्यो व कादुंजे तद्द्रव्यं प्रदेशत्वं च तत्प्रमाणादधिकं हीनं व कर्तुं नायाति इति हेतुरात्मा आत्मानं करोतीति वचनं मिथ्येति।
अथ मतम असंख्यात्मानं जघन्य मतमोत्कृष्ट भेदेन बहुभेदम तिष्ठति। तेन कारणेन जघन्य मध्यमोत्कृष्ट रूपेण असंख्यात प्रदेशत्वं जीवः करोति तदपि न घटते। यस्मात् कारणात् जीवस्य जीव रूपं वित्थर्तो जानलोक मित्तम ही जीवस्य जीव रूपं प्रदेशापेक्षा विस्तरतो महामत्स्य काले लोकपूर्ण काले वा अथवा जघन्यता सूक्ष्म निबोध काले नाना प्रकार मध्यावगाह शरीर ग्रहण काले वा प्रदीपवद विस्तारोपसंहार वशेन लोकमात्र प्रदेश में जानी ही स्फुटम। लोकमत प्रदेश हैं, बस अब गहना की अपेक्षा से उसके प्रदेशों का संकोच विस्तार हो जाता है। तत्तोसो किमहीनो अहियो कदम भणसी दब्बम तस्मा लोकमात्र प्रदेश मरवाणा सजीवा किमहीनोदिको वा कृतो येन तम भणासी आत्मद्रव्यम कृतम किंतु निर्वीते। आत्मा तो जितने प्रदेशी उतने प्रदेशी है, वही न अधिक नहीं होता है। अह जान गोदु भावो नान सहाविण अति देति मदम अथ हे शिष्य ज्ञायको भावा पदार्था आत्मा ज्ञान रूपेण पूर्वमेवास्तीति मतम सम्मतमेव। तब महा नबी अप्पा अप्पयम तो स्वयंपणो कुणति यस्मात् निर्मलानंदैक ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मा पूर्वमेवास्ति तस्मादात्मा कर्ता आत्मानं कर्मतापन्नं स्वयमेवात्मना कृत्वा नैवं करोति इति एकं दूषणम्। द्वितीयं च निर्विकार परम तत्व ज्ञानी तो कर्ता न भवति इति पूर्वमेव भणत मास्ते। एवं पूर्व पक्ष परिहार रूपेण तृतीयांतर स्थले गाथा चतुष्टयं गतम कश्चिदाह जीवात् प्राणा भिन्ना अभिन्ना वा यद्यभिन्नास्तदा यथा जीवस्य विनाशो नास्ति तथा प्राणानामपि विनाशो नास्ति कथम हिंसा। अथ भिन्नास् तर्हि जीवस्य प्राणघातेऽपि किमायातम्। बोलो, प्राण अगर अभिन्न है तो मारने पर भी कहाँ मरा, प्राण तो प्राण रही आए, और प्राण अगर भिन्न है तो मार दिया तो क्या है, प्राण तो भिन्न ही है। न्याय में ऐसे ही चलती है भाषा। तो कहते हैं अथ भिन्न तत्रापि हिंसा नास्ति तन्ना कायादि प्राणै स कथंचित भेदा वेदाः। प्राणों का और आत्मा का कथंचित भेद है और कथंचित व्यवहार नय से अभेद है, निश्चय नय से कथम इति चेत तप्तायः पिंडवत वर्तमान काले पृथक्त्वं कर्तुं नायाति तेन कारणेन व्यवहारेण भेदाः अभेदाः।
अलग अलग नहीं किया जा सकता है कि ये जीव है और ये जैसे तपा हुआ लोहा कि इसका ताप है और ये लोहा। निश्चयेन पुनर्मरण काले कायादि प्राणा जीवेन सहिव न गच्छन्ति तेन कारणेन भेदाः। यद्येकान्तेन भेदो भवति तर्हि यथा परकीय काये छिद्यमाने विद्यमाने दुःखं न भवति तथा स्वकीय कायेपि दुःखं न प्राप्नोति। न च तथा प्रत्यक्ष विरोधात् ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता न तो निश्चयेनेति। कोई कहता तो व्यवहार से तो हुई हिंसा, बस हमने निश्चय से थोड़ी मारा। तो सत्य मुक्तम भवता व्यवहारेण हिंसा तथा पापमपि नरकादि दुःखमपि व्यवहारेण इति अस्माकं सम्मतमेव। व्यवहार से ही तुमने हिंसा की, व्यवहार से ही तुमको डंडे पड़ेंगे, जेल मिलेगा। हाँ, तो ये हमको मान्य है, व्यवहार से ही हुआ है। तन्नारकादि दुःखम भवताम इष्टम चेत् तर्हि हिंसां कुरुत्। भीतिरस्ति इति चेत् तर्हि त्याज्यमिति। तथा स्थितमेतत् एकान्तेन सांख्यमत बद अकर्ता न भवति किम तर्हि। रागादि विकल्प रहित समाधि लक्षण भेद ज्ञान काले कर्मणः कर्ता न भवति शेष काले कर्तेति व्याख्यान मुख्यतयांतर स्थल त्रयेण चतुर्थस्थले त्रयोदश कथा सूत्राणि गतानि। क्या बढ़िया बातें हैं, सुंदर। सांख्य मत वालों का अच्छा से विस्तार से समझा दिया है, ऐसा समझ जाओ। शुद्ध नय का भी एकांत नहीं कर सकते हैं। हाँ, आत्मानुभूति के काल में है आलम्बन लेने की वही दशा है शुद्ध वाली ही, लेकिन जब व्यवहार आदि की प्रवृत्ति है या वस्तु व्यवस्था को सब तरफ से समझते हैं तो इसे भी समझना जरूरी है। 614 पेज 345 गाथा नंबर। किंचिदुपज्जयेह विनश्य देनेव किंचिदो जीवो जम्मा तम्मा कुव्वदी सोवान्नो वणेयन्तो किंचिदुपज्जयेह विनश्य देनेव किंचिदो जीवो जम्मा तम्मा वेददी सोवान्नो वणेयन्तो जो चेव कुणदि सोचिया न वेद दे जसे इस सिद्धंतो सो जीवो नादब्बो मिच्छा दिट्ठी अनारिहदो अन्नो करिदि अन्नो परिभुजै जसे इस सिद्धंतो सो जीवो नादब्बो मिच्छा दिट्ठी अनारिहदो।
कैश्चित, एक साथ बोलो छाया। पर्याय कुछ से नष्ट जीव, बहुत बढ़िया माता जी।
आगे बहुत बढ़िया, बहुत सरस। जैनाचार्यों की विशेषता है, समझा भी दिया कि एकांत है तुम्हारा ईसा हो, फिर ये भी बताया कि ये विवक्षा से ये बात बन सकती है, ये विवक्षा से नहीं बन सकती। टीका देखिए, गाथा ही देखें पहले तो, केहिंचिद उपज्य हिम विनश्यते, कुछ पर्यायों से तो ये विनश्वान है। केहिंचिद जीवो नेव विनश्यते, कुछ पर्यायों से विनष्ट होता नहीं है। जैसे क्षण क्षणावस्था पर्याय से नष्ट हो रहा है, लेकिन स्थूल पर्याय की अपेक्षा से देखें तो बना हुआ है, या द्रव्य की तरफ से देखें तो बना हुआ है। जम्मा तम्मा को बदी शोभा अनुवर्णयंतो, जिस कारण से ऐसा करता है उस कारण से इसे एक रूप ही सर्वथा मानने का एकांत नहीं करना, अनेकांत है। ऐसे ही कुछ पर्यायों से किंचित उपज्यते विनश्यते, कुछ पर्यायों से विनष्ट होता है, कुछ पर्यायों से विनष्ट नहीं होता है। जिस कारण से ऐसा है उस कारण से ये वेदने वाला जीव कथनचित वही वेदक है, कथनचित वही वेदक नहीं है। जो चेव कुणई सोची न वेद संत, जो कोई कहता है ऐसे सिद्धांत वाला है, बुद्ध मत वाला है कि जो करता है वो नहीं भोगता है, तो कहते हैं सो जीवो नाद वो मिथ्या दृष्टि अनार्य दो, ऐसा सर्वथा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, अनारहत है, आरहत मत वाला नहीं है। और अन्नो कर दी अन्नो परिभुंजति, जैसे सिद्धांत हो, अन्न करता है अन्न ही कोई भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है, तो कहते हैं सर्वथा ऐसा जिसका सिद्धांत है, जो चेव कुणदी सोचिए न वेद दे, या अन्न करता है अन्न भोगता है। अभी अन्वय और व्यतिरिक्त दोनों दृष्टियों से गाथा हो गई, पहली दूसरी। तो जो अन्न ही करता है अन्न ही भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वो भी मिथ्या दृष्टि है, अनारहत है। अब इसको अपन अनेकांत से समझो। विवक्षा से तो ठीक है, मिथ्या दृष्टि क्यों है? कहता है कि कोई करता है और कोई भोगता है। पर्याय नए से समझो कि कोई पर्याय में तो किया था और कोई पर्याय में भोग रहे, इस अपेक्षा से ठीक है। लेकिन द्रव्यार्थक नए से देखो तो वही करता है, वही बोलते भी तो यही है, भैया तुम कर रहे तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं भोगेगा, तुम्हारा हाथ नहीं लगा लेगा। ये है डॉक्टर, यही तो है। अच्छा, तो अब इसको गाथा की टीका में देखो। यतो ही प्रति समयम संभवत अगुरु लघु गुण परिणाम द्वारेण क्षणिकत्वाद अचलित चैतन्यान्वय गुण द्वारेण नित्यत्वात् च जीवः कैश्चित् पर्यायैर्विनश्यति कैश्चित् तु न विनश्यति इति द्विस्वभावो जीवस्वभावः। अब देखो, प्रति समय संभव होने वाला अगुरु लघु गुण आत्मा में है, और उस गुण के परिणाम के द्वारा क्षणिक और
अचलित चैतन्य के अन्वय गुण द्वार से नित्य पना जीव के देखा जाता है और किसी पर्यायों के द्वारा विनाशपना जीव के देखा जाता है। कैश्चित्तु न विनश्यति द्विस्वभावो, ऐसी कुछ पर्याय कहो या द्रव्य कहो वो बना रहता है। ऐसा द्विस्वभाव होने से जीव दोनों रूप है। ततो याएव करोति सएव एवान्यो व वेदयते, इसलिए जो करता है वही वेदता है अथवा अन्य वेदता है, दोनों बातें सही हैं। या ये वेदयते सएव अन्यो व करोति नास्ति एकांता, ऐसे जो वेदता है वही करता है अथवा अन्न करता है, ऐसी दोनों बातें बन जाती हैं, एकांत नहीं है। एवं अनेकांतेपि यस्तक्षण वर्तमानस्यैव परमार्थ सत्वेन वस्तुत्वमिति वस्तुंसेपि, वस्तुंस का मतलब हो गया पर्याय, वस्तुंसेपि वस्तु मध्याश्य शुद्ध नय लोभाद ऋजुसूत्र एकांते स्थित्वा या एव करोति सैव न वेदयते अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्याचिरेव द्रष्टव्यः। अब अनेकांत तो ऐसा कहता है और अनेकांत पी यह स्थिता यह तत्क्षण वर्तमान सैव, और जो व्यक्ति उस समय की वर्तमान की ही एक पर्याय को पकड़ता है, वस्तु के अंश को पकड़ता है, लेकिन वस्तु के अंश को पकड़ के वो उसको वस्तु ही मान लेता है पूरी, और शुद्ध नय का लोभ ही ऋजु सूत्र का एकांत का पक्षपाती वो कहता है कि इसने किया है लेकिन ये नहीं वेदता है, कोई दूसरा वेदता है। या ये करोति सा एव न वेदयते, अन्न करता है अन्न वेदता है, ऐसा जो देखता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब ऋजु सूत्र नय को पकड़ लिया, उसको नय की खबर नहीं है, लेकिन इस पर्याय ने किया है लेकिन इसने नहीं भोगा, इस वाली पर्याय ने भोगा। जब ये मनुष्य था तब इसने कर्म किया था, अभी देव पर्याय में भोग रहा है, तो ये वो नहीं है, ये दूसरा है, कर्ता दूसरा है, भोक्ता। विवक्षा से कहते हैं भैया वो पर्याय बीत गई, क्यों क्लेश करते हो, प्रायश्चित आदि कर लो। क्षणिकत्वेपि नृत्यंसानां वृत्तिमतः चैतन्य चमत्कारस्य टंकोत्कीर्णस्यैवान्तः प्रतिभासमानत्वात्, और क्षणिकत्व का प्रसंग कर लो, मान लो वृत्त्यंश मतलब पर्याय, पर्याय का क्षणिकत्व होने पर भी वृत्तिमान माने पर्यायमान जो द्रव्य है वो, तो चैतन्य चमत्कार आत्मा है वह टंकोत्कीर्ण ही अंतरंग में प्रतिभासित होता है। भावार्था कहाँ लेके जा रहे, क्या कर रहे हैं? श्रावकों का बड़ा बेकार का काम है। अब इतने फुंसी फोड़ना होगी तो उसको ऐसा तमाशा बना देंगे कि जैसे बड़ा थिएटर में ऑपरेशन चल रहा हो। तुम लोगों की बस का काम नहीं, हम कर लेंगे अभी, आप तो उनको बैठने दो, आहार के बाद हम करेंगे। चीरा लगाएंगे, ऑपरेशन होगा, सिलाई होगी, टाँके लगेंगे, तमाशा बन जाएगा। फुंसी फोड़ना है, फुंसा तो फुंसा में क्या होगा है? एक तुम खिलौना राम, वो खिलौना, हम अभी तो स्वाध्याय कर रहे थे, नहीं तो 1 मिनट का काम है। ऐसे उस दिन मूर्ति को लेके बैठे हैं, जा नहीं रही, हिल नहीं रही, अरे थोड़ी अकल भी खर्च करना पड़ती है, थोड़ी ताकत भी लगाना पड़ती है। पहुंचे और 1 मिनट में उधर के उधर। ऊर्जा भी ठीक है, उसको अतिशय कहने लगे, अरे ठीक है अतिशय सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन थोड़ी अकल भी तो लगाओ, थोड़ी ताकत भी लगाओ।
चलो ओम। बड़ा अच्छा व्याख्यान है। मतलब है सर्वथा एकांत मानने में नुकसान ही नुकसान है, नहीं तो व्यवस्थित मानो। व्यवहार नए से जीव कर्मों का करता है, निश्चय नए से अकर्ता है। ठीक है। अब वह ही जीव फल भोगता है द्रव्यार्थिक नए से। ये द्रव्य वही द्रव्य है जो मनुष्य पर्याय में था, जीव द्रव्य वही देव पर्याय में है। उसी ने कर्म किया था, वही फल भोग रहा। ऐसे अब ये वह नहीं है, ये पर्याय आर्थिक नए, पर्याय चेंज हो गई, पर्याय आर्थिक नए और द्रव्यार्थिक नए ये हो गए आगम के विषय, निश्चय और व्यवहार ये हो गए अध्यात्म के नए। ऐसा बड़ा अच्छा इसको समझें। अब इसमें 616 अच्छा टाइम हो गया। तो उदाहरण तो अधिक ऐसे करते हैं जैसे श्रीपाद राजा ने किया तो उनको फल मिला, द्रव्यार्थिक ऐसी होता है। एक कलश बोलें क्या? बोल सकते हैं। ज्यादा ही समय हो गया। चलो अच्छा अच्छा चलो ठीक है, जिसमें सबकी खुशी है वो काम करो। नमो अरिहंताणम। ऊपर आ जाएं आप लोग।